इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि भगवद गीता इतिहास के सभी वैदिक ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। 5000 साल पहले लिखी गई यह भगवद गीता आज भी उतनी ही सत्य है जितनी कि पहले थी। इस किताब में मानव जाति के कल्याण के लिए लिखी गई बातें इंसान को खुद को समझने का एक सरल साधन है। अगर कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के इस गीता को समझने का प्रयास करता है तो वह सभी वैदिक ग्रंथों को पीछे छोड़ सकता है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह बातें जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक बातों में से एक है। उस महायुद्ध के आरंभ के पहले जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला घातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंश थे जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, इसलिए राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिल गया। पांडु की मृत्यु अल्प आयु में हो गई थी, इसलिए उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र की रेख देख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में पले बड़े। दोनों ही गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र पांडवों से घृणा करता था। अंधा तथा दुर्बल धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु युवा के हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांडवों द्वारा चाचा तथा अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। किंतु अनंत चतुर दुर्योधन ने पांडवों को धूत कीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उनकी रक्षा हो सकी। उस धूत कीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हो गई। उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य ना मांगकर केवल 5 गांव की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना जरूरी हो गया था। विश्व भर के राजाओं में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की सभा में गए और उनकी शांति का संदेश अस्वीकृत कर दिया गया तो युद्ध निश्चित था। 5 पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतना ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवद गीता का शुभारंभ होता है।